क्लास 9 का 11.4 का अप टू 7 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.4 का अपलोड है। अब यहाँ इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से 11.4। कौन सा क्लास है ये? क्लास 9 का है नहीं ये? ठीक है। इसमें दिया हुआ है द डोम ऑफ बिल्डिंग। डोम ऑफ बिल्डिंग मतलब जो बिल्डिंग ऐसे बना रहता है ना, जैसे ये कोई बिल्डिंग बना हुआ है ऐसे, मान लो जैसे ताजमहल ही हुआ, उसके ऊपर देखना ऐसे इस तरह का डोम होता है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है द डोम ऑफ द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर। किस फॉर्म में? हेमीस्फीयर मतलब सर्फ स्फीयर का हाफ, इस फॉर्म में है। ठीक है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश, मतलब अंदर से, ये अंदर से क्या कर दिया है इसको? वाइट वॉश, मतलब वाइट से इसको पेंटिंग किया गया है। एट द कॉस्ट ऑफ इतना, मतलब टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट कितना लगा है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4989.6। ठीक है, ये कॉस्ट लगा है इसको। ठीक, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपी पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो 20 रुपया लगा है। कितना लगा है? 20 रुपया। यहाँ पे जीरो छूट गया, सॉरी। कितना है? 20 रुपया। ठीक है, कितना है? 20 रुपया है। ठीक, तो बताओ ये पूरा कॉस्ट दिया हुआ है ना, मतलब 4 पाई r² जो आया होगा अंदर का, तो उसका कॉस्ट दिया होगा। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो अंदर का जो है सरफेस एरिया का कॉस्ट कितना होगा, मतलब अंदर का सरफेस एरिया कितना रहा होगा, तो कॉस्ट को से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इनसाइड क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल जो कॉस्ट लगा है, मतलब 4989.60 अपॉन 20 रुपीज़। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको इसे डिवाइड देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड देंगे, और डिवाइड देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया, इनसाइड एरिया। तो इनसाइड एरिया जो हुआ वो इसको क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया ऑफ द डोम। फर्स्ट का क्वेश्चन का तो आंसर इसी से आ गया कि नहीं आ गया? तो इनसाइड सरफेस एरिया का आ गया, तो सरफेस एरिया, इनसाइड का सरफेस एरिया आ गया। तो अब बताइए मेरे को, सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r² होता है, इज इक्वल टू 249। यहाँ से अब इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे? रेडियस निकल जाएगा। और रेडियस निकाल के क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वॉल्यूम निकालना है उसमें यूज हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था? इनसाइड सरफेस एरिया ही तो निकालना था। निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। तो अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू क्या यहाँ पुट करेंगे? 22/7। तो रेडियस अगर निकालना है तो क्या करेंगे? 249.48 डिवाइड किससे करेंगे? 2 पाई से। यही तो करेंगे। तो बस डिवाइड दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा, ये हो जाएगा 249। इसको पूरा को सॉल्व करोगे ना तो r² इज इक्वल टू आएगा, सॉल्व करके 63/10। ठीक है, 63/10 का होल स्क्वायर ऐसे आएगा ये। ठीक, इसको इतना वैल्यू से पहले तो ये आ जाएगा 393969/100, ये आएगा। उसका रेडियस का वैल्यू करने के लिए क्या होगा? √3969/100। गॉट इट? तो यहाँ से तुमको रेडियस का वैल्यू आ जाएगा 63/10। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 6.3। रेडियस आ गया 6.3। ठीक है, रेडियस कितना आ गया? 6.3 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को? इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी तो है, सेकेंड पार्ट। वॉल्यूम ऑफ द एयर
इनसाइड द डोम, मतलब वॉल्यूम क्या है जो इसके अंदर है, तो कुछ तो वॉल्यूम रहा होगा ना, तो वॉल्यूम निकालना है अंदर। सेकेंड में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है हेमिस्फेयर का। तो क्या हो जाएगा 2/3 22/7 पाई का वैल्यू। रेडियस कितना है 6.3 आया ना, 6.3 का होल क्यूब। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 523,908 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1000। अब इसको पॉइंट में चेंज कर देंगे, 523.9 अप्रॉक्स वैल्यू लिख देंगे, 9 अप्रॉक्स वैल्यू लिख देंगे, 9 अप्रॉक्स, ये मीटर क्यूब हो जाएगा ना, मीटर में था ना यूनिट इसका, मीटर क्यूब अप्रॉक्स वैल्यू ये आ जाएगा। डेट्स ऑल, यही बनाना था इसमें, गॉट इट, यही बनाना था इसमें। इसमें क्या दिया हुआ था, ये पार्ट समझ में आना चाहिए। फर्स्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दिया हुआ था इतना, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज़ दिया हुआ था। ठीक है, तो पूरा सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जो कॉस्ट दिया हुआ है उसको, जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया उसे डिवाइड दे देंगे, तो इससे कितना निकलेगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनसाइड सरफेस एरिया। उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ से निकाले हैं, क्या किए हैं, इसमें रेडियस निकाले हैं इसी के हेल्प से, ये जो आया है ना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसके हेल्प से। ठीक है, ये फर्स्ट का सोल्यूशन ही है। ठीक, उसका ये निकल गया, सेकेंड का निकल गया, रेडियस निकल गया, तो वॉल्यूम, गॉट इट। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ पे 27, कितना है, कितना है ये 27 सॉलिड आयरन स्फीयर। ठीक है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है। ठीक है, इच ऑफ रेडियस आर, ठीक, सरफेस एरिया एस, जिसको मेल्ट किया गया फ्रॉम ए स्फीयर विथ सरफेस एरिया एस डैश। ठीक, मतलब जो सरफेस एरिया रहा होगा किसी का, मतलब 27 जो है 27 एक सॉलिड आयरन स्फीयर है। ठीक, जिसमें उसका रेडियस जो है, मतलब छोटा सा ये रहा होगा स्फीयर, गॉट इट, ये स्फीयर रहा होगा, इसका रेडियस स्मॉल आर था। ठीक है, सबका ये कितना है 27 है, ऐसा ऐसा, गॉट इट। तो इसका जो है क्या निकालना है, मेल्टेड मतलब वॉल्यूम ही तो निकालना होगा, इनटू सॉलिड आयरन स्फीयर, मेल्टेड मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इसका रहा होगा छोटा वाला का, जो कि किसके इक्वल है, एंड सरफेस एरिया ऑफ एस, मेल्ट करके किसको मेल्ट किया गया, इस बड़ा सा स्फीयर को। ठीक है, इसका सरफेस एरिया एस था, गॉट इट, इसका सरफेस एरिया कितना था, एस था। ठीक, तो वो तो लिख लेंगे, और ये सेकेंड वाले का सरफेस एरिया था तो 4/3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही बना रहा हूँ मैं, तो रेडियस आर न्यू स्फीयर जो बनेगा 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब। ठीक है, पाई आर डैश का होल क्यूब, ये समझ। देखो इसको थोड़ा सा ना अच्छे से और बताता हूँ, जो बेसिक से अच्छे से कहने का क्या तात्पर्य है सो बताते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ले लो, इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस, फर्स्ट न्यू स्फीयर जो बनेगा उसका रेडियस क्या है, रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है। बोला 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, मतलब कितना है 27 सॉलिड स्फीयर है। तो अगर ये रेडियस आर अगर दिया रहेगा इसका, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का तो यही होता है वॉल्यूम, यही होता है वॉल्यूम। ठीक, ये समझ में आया। ठीक, तो क्वेश्चन में आप क्या दिया हुआ है देखो, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, कितना है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, ओके, जिसका रेडियस आर है एंड सरफेस एरिया एस है। ठीक, मतलब सरफेस एरिया क्या है इसका, सरफेस एरिया एस है, गॉट इट, और रेडियस आर हो गया, रेडियस क्या हो गया, आर ही हो गया। ठीक, मेल्टेड फ्रॉम, ये जो बना हुआ है ऐसा ऐसा 27 एरिया जो बना होगा, जो किससे बना हुआ है, एक स्फीयर से जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। ठीक, क्या है उसका सरफेस एरिया एस डैश है, एस डैश है, गॉट इट।
अच्छा, इसका रेडियस आर डैश दिया हुआ था, सॉरी। ठीक, तो अब बताइए एक बात, अगर सरफेस एरिया एस डैश मतलब इससे जो बना हुआ है, सरफेस एरिया एस डैश से जो बना हुआ है एक स्फीयर, वो क्या है, उस स्फीयर एस एस बना हुआ है। ठीक, वो कितना है 20, मतलब 27 बना हुआ है। एक बड़ा सा ये स्फीयर रहा होगा, इसको मेल्ट करके 27 पार्ट में इसका सरफेस एरिया को बनाया गया है। ठीक है, सरफेस एरिया को क्या रख लिया गया है, एस और एस डैश एस है। ठीक, बट इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में अगर मेल्ट कर दिया गया है, तो मेल्ट करते हैं तो क्या चीज़ मेल्ट करते हैं, कोई भरा हुआ चीज़, मतलब वॉल्यूम ही उसका होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसका वॉल्यूम जो होगा, मतलब जो बड़ा सा स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3। मतलब नया स्फीयर जो है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 27 इंटू 27 सॉलिड स्फीयर, क्या हो जाएगा 27 सॉलिड स्फीयर। गॉट इट। तो ये जो नया स्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, और नया स्फीयर जो बना है इसका क्या हो जाएगा 27 टोटल है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होगा। ठीक, अच्छा, इसमें 4/3 पाई आर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो बच क्या जाएगा इधर, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 27 आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, मतलब आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √27 इंटू आर क्यूब। ठीक, तो आर डैश कितना आएगा बताइए, 3R आ जाएगा, 3R आएगा कि नहीं आएगा, 3R आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो रेडियस क्या हो जाएगा नया स्फीयर का, 3R। रेडियस क्या हो जाएगा नया स्फीयर का, 3R। ठीक है, उसका सेकेंड पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, सरफेस एरिया एंड, मतलब ये जो पुराना सरफेस एरिया जो 7 का था वो, और इसका सरफेस एरिया नया वाला का। ठीक है, तो अब सेकेंड में बनाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब S/S डैश, यही तो सरफेस एरिया रेशियो निकालना है। तो S मतलब 2πr या 4πr होता है। ठीक है, 4πr² अपॉन नया वाला का क्या हो जाएगा, न्यू वाले का क्या होगा, 4πr डैश का स्क्वायर, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4π से 4π कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है इसमें, आर का वैल्यू R² ही होगा। ठीक, आर का वैल्यू कितना होगा इसमें, आर का वैल्यू हो जाएगा R²। ठीक है, R² अपॉन ये आर डैश कितना है अपने पास, आर डैश सॉल्व किए तो कितना आया है 3R। तो ये कितना हो जाएगा 3R का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा R² अपॉन 9R², यही तो होगा। अब ये R² कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/9। तो इसका रेशियो क्या आया, S/S डैश का रेशियो क्या आ जाएगा 1/9। गॉट इट, 1/9। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है ये 10th नंबर। ठीक, इसमें बोला है कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, मतलब मेडिसिन का जो कैप्सूल है वो किस शेप में है, स्फीयर के शेप में है। ओके, डायमीटर कितना दिया हुआ है 3.5, डायमीटर जो इसका दिया हुआ है 3.5 mm मिलीलीटर, 3.5 मिलीमीटर होता है ना, 3.5। ठीक, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ हो जाएगा, 3.5/2 हो जाएगा।
ठीक, गॉट इट। तो इसमें हाउ मच मेडिसिन इन मीन MMQ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, मतलब कितना चाहिए, मतलब वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम कितना इसमें डालेंगे मेडिसिन का छोटा छोटा ऐसा इसको फिल होने के लिए, इसको वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। बस वॉल्यूम इसका निकाल देंगे 4/3, ठीक, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, इनटू रेडियस कितना आया 3.5/2 होल क्यूब। ओके, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 4/3, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक। ये 4 कैंसिल, ये 3 से होगा, कोई नहीं होगा, इसे 0.5, 7 से 3 से और तो कोई कैंसिल नहीं होगा। गॉट इट। तो क्या बच जाएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और ये 2 से ये तो 11 टाइम्स में जा सकता था ना, ये 11 टाइम्स में तो जा ही सकता था, 11, तो ये 11 हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 3। अब इसको सॉल्व ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.46 mm³ अप्रॉक्स वैल्यू हो गया, ये क्या होगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू आ गया। तो इतना mm जो है मेडिसिन ज़रूरत पड़ेगा।